अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं। सोहेल बड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है। कॉलम में बार बार वो बादशाह का जिक्र कर रहे हैं, ना सिर्फ बादशाह का जिक्र कर रहे हैं बल्कि बादशाह को डरा रहे हैं कि कोई तुम्हें ये ना कह दे कि बादशाह नंगा है, लिहाजा उससे पहले सब कुछ टेक ओवर कर ले बादशाह। ये आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर अमेरिका है। सबसे बड़ी खबर डोनाल्ड जे ट्रंप है, अमेरिका का 47वां प्रेसिडेंट, तगड़ा तरीन अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे तगड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग, मजबूत तरीन प्रेसिडेंट ट्रंप। ये सबसे बड़ी खबर है। कमाला हैरिस रात को बाहर आती हैं, अवाम के जमे खफीर से खिताब करती हैं और कहती हैं कि जनाब डेमोक्रेसी फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, लिहाजा मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करती हूं। मैंने ट्रंप को मुबारकबाद दे दी है, लिहाजा ट्रंप ही अगला अमेरिका का सदर होगा। जब से इस बात की तस्दीक हो गई है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तमाम तर ओवरसीज जो अमेरिकन हैं वो तमाम उन जगहों पर पहुंचना शुरू हो गए जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जा रहा है, या फिर रिपब्लिकन्स के लोग जा रहे हैं, या ट्रंप के बच्चे जा रहे हैं, या लारा ट्रंप जा रही है, ट्रंप की बहू। जहां जहां पर ये लोग जा रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी वहां पर पहुंचना शुरू हो गए। एक तो ओवरसीज अमेरिकन ने अमेरिका के अंदर कार्रवाई शुरू कर दी है, लिहाजा यहां के जो थे इन्होंने भी अपनी कार्रवाई मुख्तलिफ तरीकों से डालना शुरू कर दी है कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप वाकईतन फोन कर दे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, मुशाहिद सैयद साहब, सेनेटर साहब, ये सबसे ज्यादा फॉरेन अफेयर्स के ऊपर पाकिस्तान के अंदर किसी को घाक बंदा है, मुशाहिद सैयद साहब है। रात को इन्होंने 2 इंटरव्यूज दिए हैं, काशिफ अब्बासी साहब को और एक महर बुखारी साहबा को। इन दोनों इंटरव्यूज को देखे तो वो बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि ट्रंप पाकिस्तान में खान के अलावा किसी को नहीं जानता और ट्रंप फोन करेगा। उनका यह कहना है कि ट्रंप ना सिर्फ पाकिस्तान में फोन करेगा बल्कि ट्रंप शेखों को भी फोन करेगा, यानी वो फोन 3 जगहों पर उनके मुताबिक कनेक्ट होगा। एक तो पाकिस्तान में कनेक्ट होगा, 051 का जो कोड लगा होगा इस पर कनेक्ट होगा, दूसरा वो सऊदी अरब में कनेक्ट होगा, तीसरा वो यूएई में कनेक्ट होगा। तो 3 जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप लाजमी तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से फोन करेगा। अगर ट्रंप इमरान खान के हवाले से फोन कर देता है, फोन तो दूर की बात है, बल्कि शाहदेव खानजादा साहब ने जीएन न्यूज में बैठकर यह कहा कि ट्रंप खाली एक स्टेटमेंट बोल देता है इमरान खान के हवाले से तो यहां पर खलबली मच जाएगी। यानी ट्रंप के फोन आने का मतलब यह है कि ये तमाम तर लोग लंगोट उठाकर भागेंगे, ये लंगोट उठाकर मशरक मगरब भागना शुरू कर देंगे। देखिए ट्रंप के साथ एक मसला है, ट्रंप थोड़ा सीधा बंदा है और दुनिया सीधे बंदे के साथ चलती नहीं है। बड़ा क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, खुलकर बातचीत करता है और वो दिलेरों को पसंद करता है, बहादुरों को पसंद करता है, बेईमानों को इतना पसंद नहीं करता। यादा ये जो हैं हमारे जो बोने हैं, ये सब शक्लों से ही बेईमान लगते हैं। इनके चेहरे आप देखें तो इनके चेहरों से बेईमानी, यानी इनके माथों के ऊपर अगर लिखा जाए ना दुनिया में, तो इनके माथों के ऊपर लिखा जाएगा ये बेईमान है और ये बेईमानी करने आए हुए, ये ठगी करने आए हुए। लिहाजा ये उसे फेस ही नहीं कर सकती, ये उसकी टेलीफोन कॉल ही नहीं सुन सकती। डोनाल्ड ट्रंप, आप जाकर वीडियोस देखें, जब वो बंदे के साथ सलाम करता है ऐसे करके, उसने पुतिन का हाथ पकड़ा, 2-3 दफा उसने ऐसे झटके दिए। यानी मुझे तो लग रहा है कि 2-3 दफा इनमें से किसी का हाथ पकड़कर उसने ट्रंप ने ऐसे कर दिया, ये तो नीचे गिर जाएंगे। यानी आगे जिस बंदे की टांगें कांप रही हो, फिर वो हाथ भी खींच दी तो फिर तो यानी रूह निकलना बनता है। यार ये तो फेस ही नहीं कर सकते, ये तो सामना नहीं कर सकते। अब जो ओवरसीज पाकिस्तानीज ने किया है, अब अच्छा ये पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा मीडिया जो तजिए कर रहा है या टेलीविजन के ऊपर जो चीखें नहीं कर रही हैं, जो नून लीगी हैं, अच्छा नून लीगी तो चल्ली कल्ली बातें शुरू कर दी हैं उनने। यानी सवाल उनसे इधर का होता है, वो खुद यानी वैसे ही बैठकर ट्रंप को गालियां, अभी तक ट्रंप बोला नहीं है, ट्रंप ने कुछ किया नहीं है, वो बंदा अमेरिका के अंदर इंतखाबात जीता है, नूनियों ने इधर उन्हें उसे गालियां देना शुरू कर दी हैं, गंदी गालियां। ट्रंप ये करता है, ट्रंप लड़कियों से वो करता है, ट्रंप के घरेलू ताल्लुकात ये हैं, घरेलू ताल्लुकात ठीक नहीं है, जावेद चौधरी साहब के बस में नहीं है, तो नहीं तो वो कह के ट्रंप को मैं मर्दाना जो ब्रांड है, मर्दाना ब्रांड भी ट्रंप को भेजूंगा। बहरहाल ट्रंप के ऊपर इन्होंने गुफ्तगू और बातचीत करना शुरू कर दी है। अब जो पाकिस्तानी है ये अभी तक ये समझ रहे हैं कि जनाब जो ओवरसीज अमेरिकन हैं, जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, ये शायद हमारी तरह हैं, ठेलों पर बैठे हुए दिहाड़ी लगा रहे, बिजली नहीं, सड़कें नहीं, तालीम नहीं, अंग्रेजी नहीं, उर्दू नहीं, बाल झड़ रहे, दांत टूटे हुए, यानी बड़ी अजीब व गरीब किस्म की, इधर से गाड़ी हुई कुछ करती हुई गुजरती है, पुलिस की गाड़ी आ जाए डर लग जाता है। ये जो ओवरसीज अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, ये एक बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, ये एक मोस्ट रेप्यूटेड अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, ये वहां के बिजनेसमैन, ये इनकी करोड़ों अरबों डॉलर्स की वहां पर मलकियत है, इनका एक कारोबार के अंदर स्टेक है, ये वहां के टेक जॉइंट्स, एक बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर इनके स्टेक है, ये वहां के सीईओज हैं। लिहाजा इनका वहां पर इंपैक्ट है मैसिव। इनके रिपब्लिकन्स, उनके सेनेटर्स के साथ, उनके लोगों के साथ एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कोलैबोरेशन है, इनका एक बहुत मैसिव इनपुट होता है जो कि ये देते हैं। इसीलिए ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान बार बार ये कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं जब दोबारा से आ जाऊंगा, अगर ओवरसीज यानी अमेरिकन पाकिस्तानियों ने वोट देंगे तो मैं सबसे पहले इमरान खान के हवाले से बातचीत करूंगा। अब जो आतिफ खान साहब कहते हैं वो भी आपके सामने रख देता हूं। साथ साथ ये बात ध्यान में रखें कि जो शौकत खानम जो कैंसर हॉस्पिटल है, वेलफेयर हॉस्पिटल है, खान की मां के ऊपर नाम के ऊपर बना हुआ है, इससे सबसे ज्यादा जो फंडिंग आती है वो अमेरिका से आती है। यानी अमेरिकन पाकिस्तानी भेजते हैं और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स भेजते हैं, अरबों खरबों रुपए शौकत खानम को देते हैं। लिहाजा वो अरबों खरबों, इससे भी ज्यादा उन्होंने ट्रंप की कैंपेन में इस दफा झोंके उन्होंने लगाए हैं। लिहाजा वो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, उनका उस निजाम के अंदर, सिस्टम के अंदर एक कंट्रीब्यूशन है। बल्कि मेरी सज्जाद बरकी साहब से बातचीत हो रही थी
आज रात को उनका इंटरव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह। सजाद बरकी साहब ये बताते हैं वो लारा ट्रंप से मिले हैं आज से 3-4 दिन पहले। लारा ट्रंप बड़ा एक्टिव रोल है इस रिपब्लिकन्स के अंदर उसका। वो कहते हैं कि लारा ट्रंप के साथ हम तमाम तर जो अमेरिकन पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, वहां के फिजिशियंस हैं, वहां के स्पेशलिस्ट हैं, हम सब जाकर उससे मिले हैं। लिहाजा इनका एक मैसिव स्टेक है, एक मैसिव इनपुट है। अब जो आतिफ खान साहब है ये ट्रंप के सबसे ज्यादा क्लोज रहे हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा ओवरसीज से पैसा इकट्ठा करके इसकी कैंपेन के अंदर डाला है। इन्होंने इंटरव्यू दिया है गुज़श्ता रात, रफ्तार को भी दिया है, सभी काज़मी साहब को दिए। उस इंटरव्यू को सुने तो ये आतिफ खान साहब ये कहते हैं हमारी ट्रंप के सामने जाकर एक डिमांड थी, और कहते हैं हम डायरेक्टली ट्रंप से मिले, हमारी एक डिमांड थी कि हमें इमरान खान चाहिए, हमें खान चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ खान चाहिए। क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जो भी मामलात हैं वो जब इमरान खान आएगा तो उनकी वैसी भी बातचीत करेगा। आपको याद होगा मोहम्मद बिन सलमान यहां पर आया था तो खान ने खड़े होकर यानी पब्लिकली सबके सामने इमरान खान ने मोहम्मद बिन सलमान को यह कहा था कि MBS मैं सिर्फ गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरा जो मजदूर मिडिल ईस्ट के अंदर मौजूद है, सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, बराए मेहरबानी उसे कोई मसला ना हो। तो मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि आप मुझे पाकिस्तानी एम्बेसडर समझे। तो यह पहली दफा था कि बादशाहों के दरबार में कि जहां पर सबसे बड़ा शेख, सबसे बड़ा बादशाह बैठा हुआ था, वहां पर एक दूसरे बंदे ने उठकर एक मजदूर की, एक आम बंदे की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जब दुनिया सारी देख रही थी तो खान ने उसने बातचीत की थी। तो आतिफ खान साहब ये कहते हैं कि ट्रंप के सामने हमारा वाहिद मुतालबा ये था कि हमें इमरान खान चाहिए, दैट्स इट, नथिंग, कोई हमें राइट्स फलाना ढिमकाना नहीं, हमें सिर्फ इमरान खान चाहिए। वो कहते हैं कि ट्रंप को मैंने खुद बताया था कि हमें सिर्फ खान चाहिए। ट्रंप ने इसके जवाब में यह कहा कि मुझे पता है कि इमरान खान जेल में है और इमरान खान के ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। वो कहते हैं उसके बाद हम लारा ट्रंप से मिले और लारा ट्रंप ने हमें श्योरिटी दी है, ट्रंप जानता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए उसे सपोर्ट किया है, हमारा स्टेक वाइड स्टेक है, दैट्स इमरान अहमद खान न्याजी। और फिर आप देखेंगे जो अमेरिकन इंतखाबात हुए उनसे पहले पाकिस्तान के अंदर तमाम तर चीजें बड़ी जल्दी मैनेज की गई, जजेस भी लगाई गई, एक्सटेंशन भी हुई, मुद्दत मुलाजमत में भी इजाफा हुआ, ये सारी चीजें भागते भागते पाकिस्तान के अंदर हुई हैं। ट्रंप की एक स्टेटमेंट जो बड़ी सर्कुलेट कर रही है वो स्टेटमेंट ये है कि ट्रंप का ये कहना है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर अफगान खवातीन यानी वो पठान लड़कियां अगर बुर्का पहनना चाहती हैं तो कह देंगे जनाब हमने क्या करना है, हमारा इससे क्या मसला है, अगर वो बुर्का पहनना चाहती है तो पहने, अगर बुर्का नहीं पहनना चाहती नहीं पहने, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं करेंगे। फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहा है कि एलन मास्क ट्विटर जिसने खरीदा है और आप जानते हैं एलन मास्क को जाहिर है ये 2025-26 में वो मार्स के ऊपर कॉलोनीज भी बनाने जा रहे हैं। अब ये ट्रंप की कैबिनेट का हिस्सा होगा, ये ट्रंप के साथ होगा। ट्रंप इसे स्टार बॉय कहता है, ट्रंप इसे सुपर जीनियस कहता है। अब इन्होंने पाकिस्तान के अंदर क्या किया, इन मुनाफिकों ने, इन बेईमानों ने पाकिस्तान में ट्विटर बंद कर दिया है और ट्विटर बंद करके झूठ बोल रहे हैं। अब यही जब झूठ बोलने वाले मुंह उठाकर जाएंगे और वहां पर बैठा होगा एक तरफ ट्रंप और दूसरी तरफ एलन मास्क बैठा होगा, ये कांपते हुए। बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर समीम इब्राहिम साहब ये भी रिपोर्ट कर रहे थे कि ट्विटर को इन्होंने बहाल कर दिया है, यानी खुद ही धड़ाधड़ इन्होंने ट्विटर को बहाल करना शुरू कर दिया है। अब मैं सिर्फ आपके सामने 2-3 चीजें रख देता हूं जो सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा है। कॉलम खुद आप महसूस कीजिएगा, महसूस ये हो रहा है कि वो बाकायदा मार्शल लॉ की दावत दे रहे। वड़ाई साहब क्या कहते हैं, वड़ाई साहब ने सबसे पहले वो कहानी सुनाई कि जनाब एक बादशाह को 2 ठग आते हैं, बादशाह से झूठ बोलते हैं कि हमको लिबास बना लेते हैं, लेकिन लिबास नहीं बनाते, ख्याली लिबास होता है, लिहाजा बादशाह नंगा होता है, नंगा चल रहा होता है। वो जो अरशद शरीफ साहब ने आखिरी व्लॉग में कहानी सुनाई थी तो एक बच्चा ये उठकर कह देता है कि बादशाह नंगा है। अब सोहेल वड़ाई साहब वो कहानी सुनाने के बाद आगे कहते हैं तजादिस्तान, पाकिस्तान को तजादिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान का बादशाह तो पहले ही बहुत ताकतवर था, यानी यहां पर तो बादशाह नहीं है, मेरे ख्याल में ये वाकईतन बादशाह की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान का बादशाह तो पहले ही बहुत ताकतवर था, इसकी पुरानी पोशाक भी इख्तियारात से मुज़य्यन थी, लेकिन कई सियापोश मुसन्निफों को गलत फहमी हो गई थी कि वो शोहरत के घोड़े पर सवार होकर, शोहरत के घोड़े यहां इमरान खान को कह रहा है कि पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर सवार होकर बादशाह के मंसूबे नाकाम बना देंगे, इसके इंतखाबात को धांधली ज्यादा करार देकर बाबा मुसन्निफ को अमली बादशाह बना देंगे। मगर वो जनरल आसिफ नवाज का ये कौल आपको याद है ना, फिर कौल सुनाते जनरल आसिफ नवाज का कि उन्होंने ये कहा था कि ये जो चीज है उंगली है, ये वाली जो उंगली है, इसे मैं जिस तरफ घुमाता हूं 6 लाख फौज उसी तरफ देखती है। ये इन्होंने कहा कि जनाब मिसाल दी है कि साबिक मिलिट्री चीफ ये कह रहा था कि मैं उंगली जिस तरफ घुमाता हूं उसी तरफ 6 लाख फौज देखती है। इसकी बादशाहत को चैलेंज करना नामुमकिन है। फिर वही हुआ जो ताकत के खेल में होता है, सियापोश मुसन्निफ कहीं के ना रहे, ना ओहदे मिले, ना इख्तियारात मिले, ना हुकूमत बदलने के ख्वाब पूरे हुए और ना ही वो हीरो बन सके। सियापोश मुसन्निफ नाम के तो शाह थे मगर ताकत के खेल में प्यादे जैसी हिकमत अमली भी ना दिखा सके। आज सूरत हाल यह है कि बादशाह इख्तियारात के नए कपड़े पहन चुका है, बादशाह इख्तियारात के नए कपड़े पहन चुका है। इस वक्त वो ताकत के निस्फुल अनहार पर है। पहले इसे कभी अदलिया, कभी अपने घर और कभी कप्तान से खतरा महसूस होता था,
کہ یہ سارے اس کی بنائی ہوئی عمارت کو توڑنا چاہتے ہیں. یعنی کہتے ہیں کہ بادشاہ کو پہلے عدالتوں سے, یا پھر وہ کہتے ہیں کہ کبھی اپنے گھر سے, یعنی اپنے ادارے سے, اور کبھی کپتان سے خطرہ محسوس ہوتا تھا, لیکن کہ یہ ان میں سے کوئی بھی اس کی بنائی ہوئی عمارت توڑ دے گا. مگر اس نے سب کو شکست دے ڈالی ہے. توسیع اور توثیق کے چکروں سے نکل کر وہ طاقت کے سنگاسن پر پوری طاقت کے ساتھ براجمان ہو گیا ہے. اب اس کے بعد بہت سارا کالم لکھا ہے, لیکن اس کا جو آخری سینٹنس ہے, آخری پیراگراف ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بادشاہ کا دوسرا بڑا چیلنج معیشت ہے. بیرونی سرمایہ کاری کا خواب ابھی تک پورا نہیں ہو رہا. چین کو سیکیورٹی خدشات نے پریشان کر رکھا ہے. خلیجی ممالک وعدے تو کرتے ہیں لیکن پیسے نہیں دے رہے. امریکہ سے امید نہیں ہے. کچھ نئی حکمت عملی بادشاہ کو اپنانی پڑے گی. بادشاہ کی کامیابی کا انحصار سیاسی اور معاشی استحکام پر ہے. اس نے پوشاک پہنے نظر آنا ہے تو خود میدان میں اترنا ہوگا. یہ بادشاہ کو کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو خود میدان میں اترنا ہوگا, حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بادشاہ خود میدان میں. وگرنہ کل کو گلی کا کوئی معصوم اور گستاخ بچہ یہ کہہ دے گا کہ بادشاہ ننگا ہے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.